मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तो मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाली, उनकी चमड़ी खींच ली, शरीर से त्वचा खींच ली, आंखें निकाल ली और कहा अब स्वीकार करो, वो अपने धर्म से किंचित मात्र विचलित नहीं है। तात्पर्य निकला कि धर्म के लिए जब निष्ठा जागृत हुई तो शरीर की चमड़ी उधेड़ ली, नेत्र निकाल लिए, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चुन दिया गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। ये धर्मनिष्ठा कि परमात्मा आत्यंतिक सुख तिल काट दिया जाए तो भी उसे आह नहीं होगी। ऐसे महान सुख को प्राप्त होता है साधक, उसे भगवदानंद सुख कहते हैं। भगवत सुख को प्राप्त करना ही जीवन का लाभ है और ये कोई लाभ नहीं भाई पहले नाना प्रकार की भोग सामग्री बढ़िया मकान मरोगे तो सब जाएगा क्या तुम्हारे साथ? फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखो ठाकुर हरिदास जी का चरित्र पीछे आपने सुना, बाइस बाजारों में मार पेटो उनके शरीर की चमड़ी में दे दी गई और मरा मान कर गंगा जी में फेंक दिया, लेकिन न राजा पे नाराज हुए न काजी पे नाराज हुए। हमारे शरीर का कोई आनंद हमें कोई कष्ट हमें कोई कष्ट, बाइस बाजारों में कितना भक्तों के चरित्रों में आता है। कीलदेव जी महाराज ध्यान में बैठे थे, धर्मियों ने उनके माथे में इतना बड़ा कील ठोक दिया, ध्यान इसका नाटक है। पूरी कील मस्तक में चली गई पर शरीर में थे नहीं, वो तो भगवान में स्थित थे, पूरी मस्तक में कील जाने पर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। महान दुख हो और इस आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो तो उसे वो दुख विचलित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि दुख का पता न लगे, दुख का पता लगता है लेकिन दुख का दुख नहीं। मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तो मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाली, उनकी चमड़ी खींच ली, शरीर से त्वचा खींच ली, आंखें निकाल ली और कहा अब स्वीकार करो, वो अपने धर्म से किंचित मात्र विचलित नहीं हुए। तात्पर्य निकला कि धर्म के लिए जब निष्ठा जागृत हुई तो शरीर की चमड़ी उधेड़ ली, नेत्र निकाल लिए, लेकिन विचलित नहीं हुई। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चुन दिया गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। ये धर्मनिष्ठा कि परमात्मा आत्यंतिक सुख तिल काट दिया जाए तो भी उसे आह नहीं होगी। ऐसे महान सुख को प्राप्त होता है साधक, उसे भगवदानंद सुख कहते हैं। भगवत सुख को प्राप्त करना ही जीवन का लाभ है और ये कोई लाभ नहीं है कि पहले नाना प्रकार की भोग सामग्री बढ़िया मकान मरोगे तो सब जाएगा क्या तुम्हारे साथ? फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखो ठाकुर हरिदास जी का चरित्र पीछे आपने सुना, बाइस बाजारों में मार पेटो उनके शरीर की चमड़ी में दे दी गई और मरा मान कर गंगा जी में फेंक दिया, लेकिन न राजा पे नाराज हुए न काजी पे नाराज हुए। हमारे शरीर का कोई आनंद हमें कोई कष्ट हमें कोई कष्ट, बाइस बाजारों में कितना भक्तों के चरित्रों में आता है। कीलदेव जी महाराज ध्यान में बैठे थे, फिर विधर्मियों ने उनके माथे पे इतना बड़ा कील ठोक दिया कि ध्यान इसका नाटक करना। पूरी कील मस्तक पे चली गई पर वो शरीर में थे ही नहीं, वो तो भगवान में स्थित थे, पूरी मस्तक में कील जाने पर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। महान दुख हो और इस आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो तो उसे वो दुख विचलित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि दुख का पता न लगे, दुख का पता लगता है।